खबर सभी जो यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनको चौंकाने वाली है, या जो बाट देख रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस की भर्ती जस्ट आने ही वाली है, कयास लगाए जा रहे थे। कई सारे बड़े-बड़े राजनेताओं ने अपने-अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दिया था कि जल्द आने वाली है भर्तियाँ। लेकिन उनके ट्विटर हैंडल में ये सोचता हूँ कि यार वेरिफाइड ट्विटर है, मंत्रियों के ट्विटर से मैसेज है, और बच्चों में एक बड़ी होप जगी थी उस ट्वीट को लेकर के, या और भी कई जगह से सोर्सेज़ मिले थे। क्या ये सारे राजनेता बिना किसी बेस के ये बातें कर देते हैं? तो मतलब हैरानी होती है कि यार कोई ज़िम्मेदार नेता इस तरीके से कैसे कोई कह सकता है कि भर्ती आने ही वाली है? और आज जिस तरह का बयान या जिस तरह का न्यूज़पेपर में आया है, खुद भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी के ने जो कहा है, उसको लेकर सबको हैरान करने वाला है कि क्या ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम हो गया है क्या? पिछले 7 जनवरी 2022 से टेंडर निकाला हुआ है और अब तक पूरा 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक टेंडर में ये एक सिंगल कंपनी को फाइनल नहीं कर पाए हैं। और करे भी कैसे? टेंडर का मतलब होता है कि जो भी यूपी पुलिस की भर्तियाँ करवाना चाहती है कंपनी, वो प्लीज़ अप्लाई करे। अप्लाई करे और कितने-कितने में मतलब कितना खर्च उस पे आएगा, ये सब कुछ वो बताया करके, और कैसे-कैसे वो कितनी पारदर्शिता से कराएगी। अब कम से कम 5, 7, 10 कंपनियों के आते तो एक कंपनी उनमें से चुन ली जाती है कि भई हाँ, इसकी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। एकमात्र कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया था, अब चुने ही क्या? अब वो तो ना कुछ भी नहीं है करने को, चुनना ही क्या है? जब एक ही कंपनी अप्लाई कर रही है और लगातार आपको मालूम हो 4-5 महीने टेंडर की डेट लगातार बढ़ती रही कि कोई और अप्लाई कर दे, कोई और तो इंटरेस्ट दिखा दे। खत्म, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बताओ क्या हालत हो गई है यार भर्ती बोर्ड की, क्या स्टेट की भर्तियों की हालत हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा यूपी की, और स्टेट्स में भी आप देखो, राजस्थान में एसआई का क्या हाल है, बुरा हाल है भाई साहब। तो स्टेट की भर्तियों पर कोई भी कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि वो कहती है नकल माफियाओं से हमें खतरा है, वो तो हमें बदनाम कर देंगे। है ना कि हमने वो कराया है। हालाँकि यूपीएसआई में एक चीज़ देख चुकी है कंपनी, उनकी गलतियाँ होती होंगी। वो कह रहे हैं हम सुधार ही नहीं पाते इसको, कैसे करें? कहीं न कहीं से निकाल लेते हैं नकल माफिया। यार सिस्टम से भी ऊपर हो गया क्या नकल माफिया? पता नहीं क्या है यार, कैसे लोग हैं। चलिए, कुल मिलाकर के भरोसा नहीं हो रहा है कंपनी को कि हम इस एग्ज़ाम को सेफली कंडक्ट करा पाएँगे, क्योंकि यहाँ धांधलीबाज़ी बहुत ज़्यादा हावी रहती है, नकल माफिया बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, इसलिए हम सेफ करा पाएँ, इसकी ज़िम्मेदारी हम बहुत अच्छे से नहीं ले पाएँगे, इसलिए हम अप्लाई नहीं करते। ये कह कर के पीछे हट रही हैं कंपनियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूज़पेपर में आज की खबर है, जो मैंने सारी बातें बताई हैं, वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब फिर से वही असमंजस की स्थिति आ जाती है जो 2022 में जनवरी में थी। उस टाइम पे हमें ज़्यादा होप थी। जनवरी 2022 में जब टेंडर आया था, तो हमें लगा था 1 महीने में टेंडर फाइनल हो जाएगा, 2-4 कंपनियाँ अप्लाई अप्लाई करेंगी, एक को चुन लेगा भर्ती बोर्ड। लेकिन आज जो हालत है, मैं कह रहा हूँ कि हम 7 जनवरी 2022 को जो हालत थी, उससे खराब हालत आज है। और जब 7 जनवरी 2022 से अब तक का 1 साल का समय लग गया है, उससे खराब हालत आज है, तो क्या भर्ती बोर्ड को एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करने चाहिए थे क्या? पता नहीं क्यों नहीं किए। अब 2024 का इलेक्शन है, मुझे तो ये भी डर है कि ये 2023 में इस एग्ज़ाम को करा दें, हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है। या 2024 के शुरुआत में एक एग्ज़ाम को करा दें, एग्ज़ाम तो कराएँगे, उससे पहले कराएँगे इलेक्शन से, इतने दिन बेवकूफ़ नहीं बन सकते बच्चे। एग्ज़ाम पहले होगा इलेक्शन से 2024 के लिए, लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि रिज़ल्ट आ पाएगा उससे पहले। देखो बच्चों, साफ बात बोल रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शन से पहले रिज़ल्ट आ पाएगा, इस बात में मुझे संदेह है। बहुत दूर की बात बोल रहा हूँ, पर बोलता हूँ तो कुछ फैक्ट्स हैं उसके पीछे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको हो सकता है, देखिए रिज़ल्ट रोकने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यूपीएससी में भी ये बोला था कि अगर पेपर आसान आए, पेपर मुश्किल आए तो सरकार सिलेक्शन के मूड में है, और पेपर आसान आए, सरकार इलेक्शन के मूड में है। ये मैंने बोला था, उस टाइम पे खूब हिट हुई थी ये लाइनें, और आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि भई पेपर ही आसान करा के एक सबको, जो 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उन सबको एक होप बन जाती है, मेरा भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, और रही सही कसर यूट्यूबर पूरा कर देते हैं, भैया आपका इतने पे भी आ जाएगा। वो झूठी होप देकर के बच्चों को। ठीक है? इतनी कम कट ऑफ लगा करके एक झूठी होप हो जाती है, बच्चा सोचता है कि भैया यही सरकार है जो मेरी भर्ती पूरी कर सकती है, मेरा तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है, क्योंकि सारे यूट्यूबर कह रहे हैं मेरी कट ऑफ में नंबर आ गया, तो मैं तो वहीं वोट डालूँ। ये एक सोच है। ठीक है? बाकी सोच के खिलाफ पक्ष में जो कोई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बच्चों ये सच है, ये ऐसी सोच रखते हैं। तुम्हारे करियर, तुम्हारी भर्ती कब की कैसे क्या निकली है, इस सब से क्या ही मतलब है यार। चलो ठीक है, रोज़गार के वादे पे सरकारें बनती हैं, हम भी एक होप रख लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। बहुत सारे डाउट ये भी हैं बच्चों के, क्या अब यूपी पुलिस की भर्ती 2023 में भी नहीं? नहीं, 23 में 100% भर्ती आएगी, 24 में इलेक्शन है। पर मैंने बोल दिया कि आपकी जॉइनिंग या आपका जॉइनिंग लेटर, इसकी गारंटी नहीं है, भर्ती आएगी। एग्ज़ाम भी होगा, रिज़ल्ट कितने दिन लगेगा इसकी गारंटी नहीं है। कितने दिन बाद आएगा, फिर कितने दिन बाद क्लियर होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 23 में भर्ती आएगी, ये आपका भाई कह रहा है, यकीन कर लो। कब आएगी? जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, और भी उससे 1 आध महीना ऊपर-नीचे भी हो सकता है। ठीक है? अभी निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि 4-5 महीने आपकी भर्ती का कोई ज़िक्र होने वाला है। चलो, क्या यूपीएसआई भर्ती भी इसी के साथ आएगी? हाँ, टेंडर कंपनी फाइनल होगी, अब ये रिस्क नहीं लेंगे कि हम यूपीएसआई का अलग से टेंडर निकालें। ये साथ-साथ ही उसी में लपेट लेंगे, भैया तू फाइनल हुई है, अब हमारा ये और एग्ज़ाम और करा दे। तो यूपीएसआई की जो भर्ती है, मेरे ख्याल से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही, वो भी उसी के साथ आने जाने वाली है। क्या रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी लटकेगा? देखिए, अब यहाँ पर एक सितंबर-अक्टूबर में आपको याद होगा कि एक आया था न्यूज़पेपर में आर्टिकल कि जो है ये भर्ती फाइनल, मतलब इसके लिए कंपनी फाइनल हो गई है, अब जल्द एग्ज़ाम होगा। सितंबर में सबको होप लग गई कि आने वाला है एग्ज़ाम, सितंबर-अक्टूबर की बात है, और मैंने उस टाइम पे बोल दिया मार्च से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप तैयारी करते रहो। बच्चों मार्च अब आ ही जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे इन्होंने इसको भी तो बोला था कि यार यूपी पुलिस की भर्ती का सब टेंडर-वेंडर फाइनल है, अब नहीं लगता, हो सकता है ये भी और भी लटक जाए। हालाँकि इसके लिए दूसरी कंपनियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इसमें तीनों 3 तरह की भर्ती थी और उसमें टोटली 3 लाख के आस-पास फॉर्म है, टोटल लगभग, तीनों में मिलाकर। तो इसके लिए सेफली कंडक्ट कराने की उम्मीद है, तो इसके लिए कंपनी मिल सकती है। जो इन्होंने बोला है कि मिल गई है, तो ये मान सकता हूँ मैं। लेकिन अभी एग्ज़ाम का अता-पता कुछ भी नहीं है बच्चों। मुझे लगता है कि मार्च तक तो कुछ भी अता-पता रहेगा, उसके बाद क्या आता है, वो आर्टिकल पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा हमें। क्या यूपी कांस्टेबल में एज छूट संभव है? अब इनको यार इतना अगर इनके अंदर इंसानियत है, तो सोचो ना कि यूपी पुलिस की भर्ती, जो योगी जी पहले ही जो यूपी पुलिस दिवस है, सितंबर-अक्टूबर में आता है, उस दौरान पहली बार ज़िक्र हो चुका था इन वैकेंसीज़ का, 2021 से होप बनी हुई है बच्चों को, सितंबर 2021 से। और आज 2023 है, और 23 में भी हो सकता है सितंबर आ जाए। 2 साल तो आप ही लोग खा गए हो, कोरोना तो छोड़ ही दो। तो वैसे ही होप बन जाती है। एक और अच्छी इसके लिए पॉजिटिव खबर बता दूँ, हालाँकि यूपी से नेगेटिव खबर थी कि यूपीएसआई में भी बच्चे कोर्ट गए थे कि एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि आपने भर्तियाँ बहुत लेट की हैं। कोरोना भी आया बीच में, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए हमें कोर्ट से भी उम्मीद नहीं लग रही थी कांस्टेबल में, कि सरकार ने नहीं दिया, तो कोर्ट भी उस आधार पर कैंसल कर सकता है। लेकिन अभी सीआरपीएफ में एक कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, और जब भी कोई भी फेवर में ऑर्डर आ गया हो, उसके बेसिस पे अगर कोर्ट में पेश किया जाए कि देखिए इस भर्ती में दिया गया है, तो एक मतलब पॉजिटिव होप तो बनती ही है। हालाँकि वो सेंट्रल की भर्ती है, ये स्टेट की है, दोनों में फ़र्क है। पर कहीं न कहीं बच्चा तो वही अप्लाई करने वाला होता है यार। ठीक है? बच्चों के करियर पे तो बराबर ही असर पड़ता है। तो
उस कहीं न कहीं उस ऑर्डर के बेस पर इसमें एक फैक्ट्स पेश किए जा सकते हैं कोर्ट के सामने। पहले ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, अब है, तो भर्ती में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, सरकार को ये सोच करके दे देना चाहिए कि 2 साल तो हमारी वजह से लेट है, कि आप ही टेंडर फाइनल नहीं कर पा रहे। चलिए, तो ये अभी एक होप है, मैं पहले तो मना ही करता था इसमें, जब एक टाइम्स आ जाती तो, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में साफ-साफ मना किया है कि हम देने वाले ही नहीं हैं, हम ये रिलैक्सेशन नहीं देंगे, ये विधानसभा में बोला है। बहुत बड़ी बात है, पर वो भी अब बोले हुए को भी 8-10 महीने हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया और। ट्विटर अभियान से फ़ायदा हो सकता है क्या? बेटा ट्विटर अभियान से फ़ायदा तब होता है कि टेंडर फाइनल हो गया, सब कुछ फाइनल है, अब पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। टेंडर भी फाइनल है, सब कुछ ठीक-ठाक है, अब लेट क्यों कर रहे हैं हमें पता नहीं है। हम ट्विटर अभियान से उन पे चोट करते हैं कि हम भूले नहीं हैं। पर बच्चों, अभी तो हमें हकीकत ही पता है यार, कि ट्विटर से होगा क्या जब इनकी कंपनी फाइनल नहीं है। कुछ भी नहीं, हमने करा था अक्टूबर में ट्विटर अभियान, लेकिन उस तक हमें ये था कि उन्होंने बोला था कि ट्विटर भैया ये अब कंपनी फाइनल है। आज आज हमें स्थिति पता चली है और 3 महीने बाद कि कंपनी फाइनल नहीं है। तो भाई जब कंपनी फाइनल नहीं है तो ट्विटर अभियान क्या कर लेगा इनका? ठीक है, और इसलिए इन्होंने आल-बवाल जवाब दिए थे उस टाइम पे, कि कोई नहीं कह रहा कि 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसा कुछ जवाब दे रहे हैं बताओ? हम तो ये कह ही नहीं रहे कि 5 साल में भर्ती नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं कि भर्ती निकालो, इसके लिए आप वादा करते हैं। तो इन्होंने आल-बवाल गाना शुरू किया था, पता नहीं कैसे जवाब दे देते हैं ये लोग। यूपीपी का नया बैच कब आएगा? बेटा ये नया बैच मैं इतना बेगैरत इंसान नहीं हूँ कि लगातार आपको सिर्फ बैच-बैच दिए जाऊँ। एक बैच निकाला था क्योंकि उस टाइम होप थी, 2022 में जनवरी में, ठीक है? उस टाइम पे बैच निकाल दिया। अब ये नहीं है कि मैं बैच ही लाए जाऊँगा, भर्ती का तो पता नहीं है। तो बैच आज भी वो हमारा मौजूद है, जिसको बहुत ज़्यादा तलब है वो बैच ले सकता है, रिकॉर्डेड है। नया बैच आएगा तभी जब वैकेंसी आएँगी, इसलिए मैं तब वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझसे हर कोई बच्चा पूछता है कि सर बैच कब आएगा? मैं कहूँगा नहीं, वैकेंसी आने से पहले नहीं, मैं 2-2 3-4 बैच बेच दूँ, वैकेंसी का कुछ पता नहीं। तो ये मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैंने आपको जितनी भी आपसे बातें हो सकती थी वो कर दी हैं। क्या सर अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर मैं ओवरेज हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, मेरे को कोई दिशा दिखाओ। तो बच्चों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये आप चाहे मेरे बैच बेचने पे ले जाओ या कहीं भी, ज़रूरत नहीं है कि आपको बैच ही खरीदो। एमटीएस की वैकेंसीज़ हैं 12,500 कुछ, फिर जुलाई में दोबारा वैकेंसीज़ हैं वही, जून में ही 2 बार एमटीएस की वैकेंसी इस साल मिल रही हैं। 2024 में सेंट्रल का इलेक्शन है, इसलिए ये वैकेंसीज़ की भरमार है और वैकेंसीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट भी होंगी। फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, तो वो फॉर्म आप भर देंगे, तो मेरे ख्याल से इससे तो ठीक ही रह जाएँगे। और तैयारी के टच में भी रहेंगे। हालाँकि तैयारी इसमें हिंदी पढ़ना है, उसमें इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश बेस पे सिलेक्शन है, जीएस तो कॉमन ही है दोनों में। लेकिन इंग्लिश से कब तक बचोगे? ये भी बच्चों मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी माध्यम के बच्चों को वास्तव में इंग्लिश से थोड़ा-सा डर लगता है, पर मैं कहूँगा कि बेटा एक बार प्रयास तो करो। मैथ से आधी मेहनत इंग्लिश सीखने में लगती है। जब तक डरते रहोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आपने एक बार प्रण कर लिया किसी चीज़ को सीखने का तो हर कोई सीख सकता है। आप सीखने की कोशिश तो करिए। आपने कोशिश ही नहीं किया तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है? आज ये कहते हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप एक बार ये बताइए कि आपने इंग्लिश को सीखने का प्रयास ही कब किया और कितना किया है? आपके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं आती। आप कोशिश करिए, मेरे पास भी एक बेहतरीन टीचर है और भी बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स हैं। ठीक है? मैं लेकर के आ रहा हूँ जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए, उस टीचर को लाया हूँ।